हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। तो आज हम सभी को वीवीआई को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं जो कि आपके एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं कल के एग्जामिनेशंस में। तो प्लीज़ शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और पहला नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, इसलिए ज़्यादा टाइम आप सभी का वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर आपका मैथ का एग्जाम अच्छा गया है तो प्लीज़ एक थम्स अप लाइक कर दीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए पहले नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन ये है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज। किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, इसकी फॉर्मूला डायरेक्ट है। तो E इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू होता है। क्या होता है? एफ बाई क्यू। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। अगला सेकेंड नंबर क्वेश्चन है सरफेस डेंसिटी ऑफ ए चार्ज इज। सरफेस डेंसिटी चार्ज जो होता है उसकी फॉर्मूला यहाँ पर पूछिए। चाहे आपकी परीक्षा में सरफेस डेंसिटी चार्ज हो, चाहे लीनियर डेंसिटी चार्ज हो, चाहे वॉल्यूम डेंसिटी चार्ज हो, कैसे उसका डिफाइन करेंगे। तो देखिए, सरफेस डेंसिटी चार्ज होता है एरिया पे डिपेंडेंट, ठीक है। सरफेस डेंसिटी चार्ज में एरिया आएगा। अगर लीनियर डेंसिटी चार्ज में रहेगा तो लेंथ आएगा, और अगर वॉल्यूम डेंसिटी चार्ज रहेगा तो भी आएगा, ठीक है। ये डाउट क्लियर कर लीजिए। ये लीनियर डेंसिटी चार्ज हो जाएगा, ठीक। और ये वॉल्यूम डेंसिटी चार्ज का फॉर्मूला है, और ये जो होगा वो सरफेस डेंसिटी चार्ज का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर है कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडेंसर इज। कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडेंसर की वैल्यू यहाँ पर पूछी गई है, फॉर्मूला यहाँ पर पूछा गया है। तो C इज इक्वल्स टू 4πε0 होता है स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 1μ2 इज इक्वल टू 1μ2। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखिए, 1μ2 को हम लिखते हैं कि μ2 डिवाइडेड बाई μ1 हो गया, ठीक है। ये ऊपर वाला जो रहता है हमेशा डिवाइड में रहता है, और μ2 जो रहेगा वो तो μ2 रहेगा ही, समझ गए। जैसे कि अगर हम आप सभी को यहाँ पर एग्जाम्पल में बताएं, तो अगर यहाँ पर μw और g लिखा है तो क्या इसको हम लिख सकते हैं μg डिवाइडेड बाई μw, समझ गए। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन ए। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है इमेज ऑफ फॉर्म्ड ऑन रेटिना इज। रेटिना पे किस तरीके का इमेज बनता है? तो रियल और इन्वर्टेड बनता है। कैसा बनता है? रियल और इन्वर्टेड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ओके। 6 नंबर क्वेश्चन है द मैग्निफिकेशन पावर पूछा गया है यहाँ पर। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन पावर क्या होता है? देखिए, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन पावर होता है f0 डिवाइडेड बाई fe, माइनस में रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप सभी का बी करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन है? बी करेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज काउज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो का जो फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पर मेन काउज आप सभी को बताना है। तो मेन काउज जो होता है वो रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। अगर आपकी परीक्षा में रिफ्रैक्शन हो, डिस्पर्जन हो, और साथ ही साथ TIR हो, तो अगर ऑप्शन में डी रहे, ऑल ऑफ दिस रहे, तो आप ऑल ऑफ दिस लगाना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप सभी का डी करेक्ट होगा, ठीक। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर शॉर्ट मैग्नेट। शॉर्ट मैग्नेट के लिए यहाँ पर कौन सा करेक्ट है? तो देखिए, शॉर्ट मैग्नेट के लिए करेक्ट है बी एक्सियल इज इक्वल्स टू होता है 2b इक्वेटोरियल, ठीक है। 2 इंटू बी, मतलब कि एक्सियल पे एक है तो इक्वेटोरियल पे डबल हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप सभी का बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी सही है। 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ ए मैग्नेट ऑक्सीलेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। टाइम पीरियड की यहाँ पर फॉर्मूला पूछी गई है। ऑक्सीलेटिंग पीरियड में जब एक यूनिफॉर्म मैग्नेट, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा? टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन हो जाएगा T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट 1 आई डिवाइडेड बाई MBH। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी करेक्ट होगा, ठीक है। याद रखिएगा, आप सब ये सारे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, ठीक है। और हर एक क्वेश्चंस को आप अपने परीक्षा में OMR शीट पर वैसे ही भरिए जो कि आप जो श्योर हैं एकदम, ठीक है, जिसमें आपको लग रहा है कि नहीं यही आंसर मेरा करेक्ट होगा और ये एकदम बिल्कुल सही है, तो उसी को OMR शीट में भरिएगा, ठीक है। 35 बनाना है ना फिजिक्स में, तो 35 से ज़्यादा मत बनाइएगा, क्योंकि 35 से ज़्यादा बनाते हैं और आपका जो 35, अगर फर्स्ट 35 नंबर में कोई आंसर गलती भी हो जाता है ना तो वही कैलकुलेट होगा, ठीक है। फर्स्ट 35 नंबर चेक होगा, फर्स्ट 35 क्वेश्चन चेक होगा। अगर 70 में 70 भी आप भर के आओगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहला जो 35 आप बनाए हैं पहला शुरू से, वही चेक होगा आपका और उसी में नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। आप कितना सही बनाए हो कितना गलत बनाए हो सब उसी से पता चलेगा।
ठीक है, इसीलिए फर्स्ट 35 नंबर वही बनाए आप लोग जो 100% श्योर है कि सही है, ठीक है। और इजी खोज कर बनाइए, फर्स्ट 10 मिनट्स आप खोजने पर ध्यान दीजिए, ठीक है, और खोज कर क्वेश्चन पे ही मार्क कर लीजिए। और उसके बाद फिर जब 10 मिनट में खोज लेंगे, 10 मिनट के बाद क्या कीजिए, जितना खोजें उतना को पेन से गोला कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपका छूटे नहीं कोई, ठीक है। अगला 10 नंबर, वैसा तो आप सभी को एकदम मैथ के एग्जाम में प्रैक्टिकल सेशन देखने को मिल गया होगा, तो उतना बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड और फ्रिक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक नीडल, इसके बीच में एक रिलेशन बताना है। उसका रिलेशन क्या होता है? उसका रिलेशन होता है n² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द BH, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक नीडल, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक। 10 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर टेंजेंट लॉ। टेंजेंट लॉ क्या होता है? टेंजेंट लॉ का फॉर्मूला यहाँ पर बताना है। तो B इज इक्वल टू होता है BH इंटू tan थीटा, ठीक है, tan थीटा। ऑप्शन नंबर ए सही है, ओके। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल टू। रिलेटिव परमिएबिलिटी किसके बराबर है यहाँ पर? तो म्यू डिवाइडेड बाई म्यू नॉट इज इक्वल टू म्यू आर होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। इनमें से कौन सा रिलेशन जो है वो करेक्ट है? तो B² इज इक्वल टू होता है B² H प्लस B² B। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ये सारे रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। इनमें से स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम का आपको फॉर्मूला बताना है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है कि C इज इक्वल्स टू 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक। 15 नंबर क्वेश्चन है द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ कैपेसिटी 4 डायोप्टर दिया गया। अब यहाँ पर आपको सभी को फोकल लेंथ बताना है, ठीक है। पावर यहाँ पर दे दिया गया, तो आपको फोकल लेंथ बताना है। सबसे पहले बता देते हैं कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये पावर ही है। तो पावर का हमेशा जो होता है यूनिट डायोप्टर में होता है, तो हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फोकल लेंथ कैसे निकालें। फोकल लेंथ जो होता है वो हमेशा रेसिप्रोकल होता है वो पावर के, और पावर भी होता है रेसिप्रोकल फोकल लेंथ के। यानी कि पावर जो हम बोल सकते हैं वो जो होता है, पावर जो होता है वो बराबर होता है 1/f के, या फिर हम कह सकते हैं कि फोकल लेंथ जो होता है 1/p के बराबर होता है, ठीक है। समझ गए बात को? फोकल लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है, लेकिन पावर का यूनिट क्या होता है? डायोप्टर होता है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि हमको फोकल लेंथ निकालना है, ठीक है। तो F बराबर क्या होता है? 1/p। हमारे पास P कितना दिया गया है? 4 डायोप्टर दिया गया है, तो 1/4 डायोप्टर D। अब देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डायोप्टर को मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें कितना से इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा? इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, ठीक है। 100 से इसको मतलब कि डिवाइड कीजिए। अब देखो आप लोग, अब 4 को अगर 1 से भाग दोगे तो क्या आएगा? 4 को 1 से भाग दोगे तो पॉइंट आएगा, 1 0 लगेगा, फिर 1 0 लगेगा, यहाँ 0 लगेगा, और 25 बार में ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये आया कितना आया? 025 आया पॉइंट करके, और नीचे 100 है। कितने के बाद दशमलव लगेगा? 2 के बाद लगेगा, यहाँ पर लगेगा ना, लगेगा, हाँ। तो 0.025 आ जाएगा, इतना मीटर आपका यहाँ पर आंसर निकल कर आ जाएगा। कौन सा आंसर चाहिए? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगर छोटा न्यूमेरिकल है तो आप लोग बना लीजिएगा, लेकिन अगर बड़ा न्यूमेरिकल है और आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो प्लीज़ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं कीजिए। आप सभी के पास चॉइस बेस्ड क्वेश्चन रहता है तो आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पर डिस्पर्सिव पावर का करेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा? तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आप सभी का, ठीक। डिस्पर्सिव पावर का है। 17 नंबर क्वेश्चन है और इसमें भी आप सभी को न्यूमेरिकल है, और इसमें फोकल लेंथ ऑफ ए ग्लास लेंस दिया गया है इन एयर में फोकल लेंथ दिया गया है ग्लास का। उसके बाद फिर दिया गया है वाटर में भी दिया गया है और एयर में भी दिया गया है। तो फोकल लेंथ आपको वाटर का यहाँ पर निकाल कर बताना है, मतलब कि रिलेशन बताना है। यहाँ पर एयर और वाटर का रिलेशन बताना है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट रिलेशन आ जाएगा फोकल लेंथ ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 4 इंटू फोकल लेंथ ऑफ एयर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप सभी का डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। यहाँ पर करेक्ट रिलेशन बताना है इंटेंसिटी और वेवलेंथ ऑफ लाइट के बीच में। इसका करेक्ट रिलेशन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो इंटेंसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के पावर 4 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, और 19 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इस पे इसकी वैल्यू कौन सी सही है, यहाँ पर ये बताना है। तो ये इसमें से सही वैल्यू जो होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी डी करेक्ट यहाँ पर नजर आ रहा है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है ना। एक सेकेंड, हाँ, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम। वर्क फंक्शन सोडियम की कितनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोडियम की वर्क फंक्शन जो होती है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन, ऑप्शन सी सही है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की फॉर्मूला यहाँ पर डायरेक्ट बताना है आप सभी को। A-Z होता है, ठीक है, जिसमें कि A मास नंबर होता है और Z एटॉमिक नंबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला 22 नंबर क्वेश्चन है, द एक्सप्रेशन फॉर रियल एवरेज पावर इन एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट इज। एक्सप्रेशन यहाँ पर बताना है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप सभी का डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला पावर फैक्टर इज इक्वल टू, पावर फैक्टर किसके बराबर होता है? पावर फैक्टर जो होता है वो R/Z के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, फेज डिफरेंस बताना है LR सर्किट में। फेज डिफरेंस कितना होता है LR सर्किट में? tan इनवर्स ओमेगा L/R होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम प्योर कंटेंट है बिहार बोर्ड का, एकदम प्योर, ठीक है, आ सकता है परीक्षा में। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इन ट्रांसफॉर्मर कितना होता है? तो VS डिवाइडेड बाई VP होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। RC का आपको यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। RC का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? M0 L0 यानी कि डायरेक्ट T होता है सिर्फ। ऑप्शन नंबर यहाँ आप सभी का डी करेक्ट हो जाएगा। SI यूनिट बताना है पोल स्ट्रेंथ का। पोल स्ट्रेंथ का SI यूनिट कितना होता है? एम मीटर होता है ना पोल स्ट्रेंथ का SI यूनिट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला 28 नंबर क्वेश्चन है, वर्क डन इन द डिफ्लेक्शन ऑफ ए मैग्नेट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज। वर्क डन बराबर यहाँ पर क्या होगा? मैग्नेट का इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा यहाँ? तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वर्क डन बराबर होता है MB 1 - cos थीटा होता है, 1 - cos थीटा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है कि वैल्यू बताना है बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितना होता है इसका वैल्यू? इसका वैल्यू जो होता है वो 10⁻⁻5 टेस्ला होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल कितना होता है? इसका फॉर्मूला जिसको याद है ना वो फिजिक्स में 35 में 35 स्कोर आराम से कर सकते हैं। फॉर्मूला SI यूनिट हो गया, डायमेंशन भी कुछ ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब तो जो भी इंपॉर्टेंट है वो तो अलग बात है। तो यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जितना आता है उतना में ही कॉन्फिडेंट रह के परीक्षा दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में मिलाना वो अलग बात है कि कितना नंबर आएगा, भगवान भरोसे सब छोड़ दीजिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। इनमें से कौन सा करेक्ट है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट के लिए? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट के लिए ये करेक्ट है। 32 नंबर क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मैग्नेटिक फ्लक्स का SI यूनिट क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स का SI यूनिट वीवर्ड होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट टेस्ला होता है, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है, लेंज लॉ इज द रिजल्ट ऑफ विच प्रिंसिपल कंजर्वेशन। लेंज लॉ जो है वो किस प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन पर बेस्ड है? तो ये एनर्जी के प्रिंसिपल कंजर्वेशन पर बेस्ड है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस का यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है? तो XL = 2πfL होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस्ड ये सारा क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज। मैग्नीफाइंग पावर कितना होता है सिंपल माइक्रोस्कोप का? तो M = 1 + D/F होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला 37 नंबर क्वेश्चन है, पावर ऑफ टू लेंसेज इन कॉन्टैक्ट इज। पावर ऑफ टू लेंसेज इन कॉन्टैक्ट इज यहाँ पर कितना हो जाएगा? P = 2 कॉन्टैक्ट लेंस है तो दोनों को ही जोड़ दिया जाता है, दोनों पावर को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन ये भी डायरेक्ट आप सभी का न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है और इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्रिटिकल एंगल बताना है किसी भी ग्लास के लिए। किसी भी ग्लास इन द सेंस कि ग्लास का क्रिटिकल एंगल कितना होता है, ठीक है। ग्लास का क्रिटिकल एंगल नियरली 42 होता है। ऑप्शन नंबर
डी सही है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स वेव होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज, किसी भी प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसका फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस, देखिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको आप डिराइव करने के लिए भी आपके परीक्षा में आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप सभी का सी। आगे 42 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू, ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल्स टू, यहाँ पर डायरेक्ट पूछा गया है। ऑप्टिकल पाथ जो होता है वो रिफ्लेक्टेड इंडेक्स इनटू लेंथ ऑफ पाथ होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इनमें से कौन सा जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, तो साउंड वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्रिटिकल एंगल फॉर ट्रांसपेरेंट मीडियम डायमंड, यहाँ पर डायमंड होगा। ठीक है। ट्रांसपेरेंट मीडियम डायमंड का यहाँ पर क्रिटिकल एंगल डायमंड का बेसिकली कितना होता है, तो डायमंड का क्रिटिकल एंगल 24.41 डिग्री होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 44 नंबर याद रखिएगा। एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू, एनर्जी ऑफ फोटोन जो होता है वो एच बी होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज इक्वल टू, इंटेंसिटी कितनी होती है, इंटेंसिटी इसकी होती है बी बाई म्यू। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी नॉट बाई म्यू नॉट, ऑप्शन नंबर ए सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो हमेशा जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप सभी का बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और स्टेप अप है ना, स्टेप डाउन के लिए क्या हो जाएगा, स्टेप डाउन के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है स्टेप अप के लिए, जिसमें सेकेंडरी का कॉइल जो होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी। समझ गए। अगला क्वेश्चन है इंडक्टिव रिएक्टेंस फॉर डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, तो जीरो होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप सभी का ए करेक्ट हो जाएगा, एन आई ए वैक्टर, ऑप्शन नंबर ए सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, एन डिवाइडेड बाई सी, ऑप्शन नंबर न्यूटन पर कूलम है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जे इज इक्वल्स टू आई डिवाइडेड बाई ए होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मोबिलिटी, मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है, हाँ मोबिलिटी का भी फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल्स टू वी डी बाई ई होता है, वी डी बाई ई, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन का 53 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट है, यानी कि वॉट को जूल में कन्वर्ट करके बताना है यहाँ पर, तो 1 वॉट बराबर जो होता है 1 वॉट बराबर 1 जूल पर सेकेंड होता है। ठीक है। पर सेकेंड यानी कि जूल डिवाइडेड बाई सेकेंड होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है आप सभी का। कलर कोड कार्बन रेजिस्टेंस फॉर ब्लू कलर, ब्लू कलर का कलर कोड बताना है। देखिए कलर कोड आप सब पढ़े हो और इसको आप लोगों को याद ही होगा शायद ट्रिक के माध्यम से, कि जिसमें ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे वाइट गोल्ड सिल्वर एंड और भी अदर कलर्स जो होते हैं वो सब कुछ दिया हुआ रहता है, और उसके साथ साथ उसका नंबर दिया रहता है, और साथ ही साथ उसका मल्टीप्लायर दिया हुआ रहता है, जो कि नंबरिंग के फॉर्म में 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब कि 10 100 1000 ऐसे करके रहता है मल्टीप्लाइंग, उसके बाद टॉलरेंस दिया रहता है, तो वो आपको याद है, आपको परीक्षा में उससे रिलेटेड आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है। ठीक है। शॉर्ट में आपसे वो पूछा जा सकता है कि आपको यहाँ पर उसका टॉलरेंस क्या होगा, ऐसे मतलब कि कुछ भी दे दिया जाएगा, कलर भी दे दिया जाएगा, मल्टीप्लायर नंबर ये सब कुछ दिया जाएगा और आपको निकालना रहेगा, तो आप लोग निकालने के लिए जानते हो वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। यहाँ पर सिंपली बोला गया है कि आपको ब्लू कलर का कार्बन कोड नंबर बताना है, तो ब्लू कलर का नंबर जो होता है वो 6 होता है, क्या होता है, नंबर 6 होता है। आप इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पढ़े होंगे, जो कि आपको अगर शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक पेज, वहीं पे आप सभी को लिखा हुआ है, साइड में ट्रिक भी लिखा हुआ है, अगर याद हो पाए तो कर लीजिए, अभी भी मौका है। 55 नंबर क्वेश्चन है एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ, एम्पियर आवर जो है वो किसकी यूनिट है, तो चार्ज की यूनिट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। लोरेंस फोर्स का यहाँ पर करेक्ट
बताना है। देखिए लॉरेंस फोर्स जो होता है ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फॉर्मूला का लिस्ट आज हम दिए थे शाम को, आई होप कि आप सब ने देखा होगा, बस उसी को रिवाइज कर लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के सॉल्व होंगे, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, फ्री स्पेस की परमिटिविटी कितनी होती है? फ्री स्पेस की परमिटिविटी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 F/m होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल का SI यूनिट क्या होता है? तो कूलम पर मीटर होता है, कूलम मीटर होता है, पर मीटर नहीं, कूलम मीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। वेक्टर फॉर्म बताना है, कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होता है? कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म होता है कि F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है या RQ होता है? RQ होता है। कूलम्स लॉ का ये फॉर्मेशन ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आप सभी का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन है। 60 नंबर क्वेश्चन है, कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर इज, किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी C इज इक्वल्स टू Q/V होता है। C इज इक्वल्स टू Q/V, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है एनर्जी ऑफ ए चार्ज्ड कंडक्टर इज। एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर की यहाँ पर फॉर्मूला बतानी है, जो कि फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू 1/CV², ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला पे, ये सारा क्वेश्चन पता है आप सभी को। ये जो क्वेश्चन मैं आज करवा रही हूँ आप सभी को, ये 2022 का बिहार बोर्ड में पूछा गया ये सवाल है, ये सारा 70 VVI क्वेश्चन। तो आप सभी को मैं इस वीडियो से यही दिखाना चाहती हूँ कि अगर आप लोग फॉर्मूला अच्छे से पढ़े हो ना फिजिक्स का, तो बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी के फॉर्मूला बेस्ड सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ी बहुत इधर उधर होते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन फॉर्मूला से ही रहता है। 62 नंबर क्वेश्चन है, एन कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटी C आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होगा? फॉर्मूला लिस्ट में ये भी दे दिए हैं, और इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटी जो होता है वो C इज इक्वल्स टू NC1 होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एयर की कितनी होती है? 3 × 10⁻6 होती है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर मास एंड एनर्जी। मास और एनर्जी के लिए इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है? इसमें करेक्ट है mc² इज इक्वल्स टू E। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बाइनरी नंबर बताना है यहाँ पर 8 का यहाँ पर बाइनरी नंबर बताना है। आप सभी को पता है कि बाइनरी नंबर कैसे निकालते हैं? अगर नहीं पता है तो अभी सीख लीजिए आप लोग। देखो मैं आप सभी को बाइनरी नंबर करने के लिए सिखा देती हूँ, शॉर्ट में भी आ सकता है। जो भी नंबर दिया गया है उसको इधर लिख दो बीच में, और 2 पाई इधर साइड से पार दो, उसके बाद फिर 2 से डिवाइड करते चलिए, ठीक है। 2 बार में कटेगा ये, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, जिसमें मतलब कि पूरा कट गया, शेष एक भी नहीं बचा तो 0 लिख दिए, ठीक। उसके बाद फिर 2 बार में फिर ये कटेगा, 2 दूना 4, यहाँ पर शेष बच गया 0, फिर ये 2 बार में कटेगा, ठीक। 2 बार में कटेगा और शेष बच गया 0, और ये 1 बार में कटा, ये 2 जो हो जाएगा वो 1 बार में कटेगा, ठीक है। मतलब 2 से इसको काटते चल जाना है, ठीक है। अब क्या होगा कि अब 2 से ये कट सकता है, 1 नहीं कट सकता है, मतलब कि 2 से 1 डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो उसके बाद आप सभी को क्या करना है? उसके बाद आप सभी को यहाँ पर करना है कि इधर से चलना है, इधर से ऐसे, ठीक है। इधर से ऐसे, जैसे कि इधर पहले क्या है 1 है, उसके बाद फिर क्या आया 0 आया, ठीक। उसके बाद फिर 0 है, उसके बाद फिर 0 है, बस यही आंसर हो गया। अब उसके नीचे लगा दो कॉमा देके, ब्रैकेट देके 2 लिख दो। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ रहा है। सीख गए? आपको शॉर्ट में भी आएगा तो इसी तरीके से बनाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नैंड गेट का यहाँ पर सिंबल क्या होगा? नैंड गेट का यहाँ पर सिंबल क्या होगा? तो देखिए, अगर आपको एंड गेट का सिंबल पता है तो नैंड गेट का ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर छाट कर यही देख सकते हो आप कि जब भी नैंड मतलब कि एन से शुरू हो रहा है कोई वर्ड, ठीक है, मतलब गेट्स में, लॉजिक गेट में, तो उसमें नॉट इस तरीके से लगा हुआ जरूर रहेगा। बात कैच कीजिए, ठीक है, नॉट जरूर लगा रहेगा। और कैसा लगे रहेगा? अब देखो एंड गेट का जो होता है, एंड में ये जो डी को पकड़ना, ठीक है। डी जो होता है, ये डी ऐसे होता है, ऐसे होता है ना डी, तो यही होता है एंड गेट। एंड गेट इसी तरीके से होता है। और इसी में अगर आपको नैंड गेट बनाना रहेगा तो यहाँ पर एक पॉइंट बना दीजिएगा और ऐसे लंबा तार खींच दीजिए, ठीक है, यही बन जाता है नैंड गेट। बात समझ गए? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी सही है। उसके बाद फिर साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम लगे हाथ बता देते हैं आप सभी को और गेट का भी, तो और गेट में भी आप सब यहाँ पर देख सकते हो, ये वाला जो हो जाएगा, ये वाला जो हो जाएगा वो और गेट का हो जाएगा। बात समझ आया? ओके, अब हम आगे चलते हैं। ये जो है वो आप सभी का नॉट गेट का है और ये एंड गेट का है, समझ गए?
अगला चलते हैं, 9 गेट का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, रिलेशन बताना है हाफ लाइफ और डी के कांस्टेंट के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो ये ऑप्शन नंबर आप सभी का ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 0.693 7 नहीं, डिवाइडेड बाई लैम्डा होता है बराबर टी 1/2 हाफ टी हाफ, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अल्फा पार्टिकल्स, इनमें से कौन सा जो है वो अल्फा पार्टिकल्स के लिए करेक्ट है। तो हीलियम न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला 69 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा इक्वेशन जो है यूरेनियम का जो है इक्वेशन यहाँ पर करेक्ट है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप सभी को क्या करना है ना, आप सभी को सबका मास नंबर जोड़ करके देख लीजिए किसका मास नंबर अधिक आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। और उसके बाद फिर आपको ये भी ध्यान रखना है कि यूरेनियम में थैलियम भी आना चाहिए और हीलियम भी नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसका मास नंबर जोड़ते हैं, 4 4 8 है, ये आ रहा है, करेक्ट मास नंबर है। लेकिन क्या इसमें आपको थैलियम नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए कट गया, ठीक है। उसके बाद इसका मास नंबर जोड़ेंगे तो 9 4 13, ये तो नहीं आ रहा है मास नंबर, ये भी गलत है। उसके बाद इसका मास नंबर 4 2 6, ये भी मास नंबर गलत है, नहीं आ रहा। आ कौन रहा है, ये 4 4 4 8 और साथ साथ थैलियम भी है, तो यानी कि 238 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वेक्टर फॉर, वेक्टर फॉर्म बताना है यहाँ पर वायट-सॉवर्ट्स लॉ का। वायट-सॉवर्ट्स लॉ का वेक्टर फॉर्म जो होता है वो dv इज इक्वल्स टू होता है म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई इंटू आई डी एल इंटू आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यू। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आप सभी को यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर कुछ हम क्वेश्चंस भी आप सभी को दे देते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में, जो कि आपके परीक्षा में आ सकता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन है ये कि व्हाट डू यू मीन बाय एंड ऑन पोजीशन ऑफ ए मैग्नेट। ये क्वेश्चंस है, ठीक, आप देख सकते हो, अगर मन है तो थोड़ा सा रिवाइज कर लो अपने नोट्स से इन सभी क्वेश्चंस को। फिर है डिफाइन करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंपॉर्टेंट है, लॉरेंज फोर्स इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देख लीजिए, अपेरेंट डीप से आप क्या समझते हो, ये सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए। राइट, 2 यूजेस बताना है आप सभी को पोटेंशियोमीटर का शॉर्ट क्वेश्चंस में, ठीक है। साथ ही साथ आप यहाँ पर ये बता सकते हो पैरेलल ग्रुप ऑफ रेजिस्टर्स, ये भी देख सकते हो आप लोग। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, डिफाइन वेव फ्रंट क्या होता है, रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, कलर कोड देखिए जैसा कि हम बताएं, राइट कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस फॉर ऑरेंज एंड येलो कलर्स। तो इसको कैसे बनाएं, ये भी आ सकता है परीक्षा में, ये कोई नई बात नहीं, आ सकता है परीक्षा में, बहुत बार से नहीं आया है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, राइट द डेफिनेशन ऑफ एंगल डी, एक्सप्लेन डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, अल्फा पार्टिकल्स का यहाँ पर अल्फा रेज का जो है वो 2 प्रॉपर्टीज बताना है, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, बाइनरी नंबर के बारे में जो भी जानते हो आप सब एक्सप्लेन कर देना। बाइनरी नंबर 0 और 1 होता है, बाइनरी नंबर में पूरा एक्सप्लेन कर देना। साथ ही साथ अगर नहीं भी आ रहा है ना तो आप कुछ भी लिख देना, लॉजिक गेट के बारे में नहीं लिख देना, लेकिन लिख कर आना, ठीक है, एक भी क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आना आप सब। ऐसा यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स की यहाँ पर बताना है और उसको डिफाइन करना है। ट्रुथ टेबल और बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नॉट गेट और एंड गेट और गेट, यहाँ पर नॉट गेट और गेट बोला है, कोई भी गेट आपसे बोल सकता है। और ये 20 नंबर क्वेश्चन तो पक्का इंपॉर्टेंट है, पक्का डेफिनेटली, इसको कम से कम इसको कर लीजिए आप लोग, ठीक है। बहुत सिंपल है, हम इसका एक्सप्रेशंस भी सब कुछ यहाँ पर आपको फिजिक्स के फॉर्मूला शीट में दे दिए हैं, वहाँ से भी देख सकते हो आप खुद से भी बना सकते हो। बाकी हम आप सभी को एक और एडवाइस देंगे कि गॉस लॉ पढ़ लीजिए, ठीक है, उसका जो है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हम दे देते हैं, वहाँ से हम अच्छे से समझा दिए, आप सब देख सकते हो गॉस लॉ, ठीक है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि 70 BBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम करवाए हैं आप सभी को। आई होप कि हर एक क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लिए होंगे कहीं कोई डाउट नहीं होगा। अगर हो सकता है तो मैं कुछ और शॉर्ट VBI शॉर्ट क्वेश्चंस दे सकती हूँ अगर टाइम मिलेगा तो, ठीक है, जिसमें कि मैं आंसर विथ आंसर भी आप सभी को दे दूंगी। बाकी अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और प्लीज़ 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 ज़्यादा दिक्कत मत लीजिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, पढ़ाई करिए, पढ़ाई तो कर लिए हैं 2 साल, सीधा साधी चुपचाप कॉन्सेंट्रेट होकर अपना परीक्षा दीजिए आराम से, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हर कल के परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।